हमारा शुगर का लेवल मेंटेन क्या होता है, कौन मेंटेन करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल सा समझा देता हूँ। हम जो कुछ भी खाते हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हाथ पैर चला रहा हूँ, इन सब के लिए एनर्जी की जरूरत है ना। अगर मुझे कहते हैं मैं एनर्जी डाउन है, तो मैं ना हाथ पैर चला पाऊंगा, ना मैं बोल पाऊंगा, ना आप बैठ पाएंगे, तो कहेंगे यार मैं थका थका सा लग रहा है, एनर्जी नहीं है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो मैंने रोटी खाई होगी, चावल खाया होगा, गेहूं खाया होगा, कुछ भी खाया होगा, तो वो ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। तो ये ब्लड के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज के अंदर एक लेवल ही मुझे ग्लूकोज की चाहिए। जैसे मुझे 200 ग्राम ही ग्लूकोज चाहिए। कितनी चाहिए? 200 ग्राम। मान लीजिए ये 200 ग्राम चाहिए, और मैंने खाना खा लिया 400 ग्राम वाली ग्लूकोज का, तो ज्यादा ग्लूकोज हो गई। तो मुझे जरूरत कितनी थी? 200 ग्राम की। अब 200 ग्राम से ये कितनी हो गई? 400 ग्राम हो गई। या तो 400 ग्राम अगर मैंने अभी चेक कर ली अपने शुगर को, तो कितनी आएगी? 400 आएगी। और होनी कितनी चाहिए? 200। तो इस कंडीशन में मैं क्या हो गया? डायबिटीज पेशेंट हो गया। डायबिटीज पेशेंट हो गया। डायबिटीज पेशेंट का मतलब क्या है कि किसी का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, कि 200 से जिसका बढ़ा हुआ है वो डायबिटीज पेशेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करता है शरीर? इसका एक पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज एक पॉइंट है, वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? जो जो 200 एक्स्ट्रा थी, इसको पकड़कर सेल के पास जाता है। सेल क्या है? हमारी छोटी छोटी सेल से हमारी बॉडी बनी है। इस सेल के अंदर हमारे एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम के अंदर इस ग्लूकोज को लेकर यहां पर इकट्ठा करके रख देता है। इस स्टोर रूम में जैसे हम चावल को लाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, भी जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख देता है। स्टोर करके रख दिया कि भैया हमें जब जरूरत होगी हम दोबारा मांग लेंगे आपसे, हमें क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। तो ये किसने करा? इंसुलिन ने करा। इंसुलिन इससे पकड़ता है ग्लूकोज को और सेल के पास जाकर स्टोर करके रख देता है ग्लाइकोजन के रूप में, कि इन फ्यूचर में जब हमें जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे। तो ये किसने करा? इंसुलिन ने करा। अब इंसुलिन है नहीं, तो ग्लूकोज तो ब्लड में घूमेगा। तो अब मैं इनकी शुगर चेक करूंगा, इनको डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज का मतलब 200 से ऊपर डायबिटीज है, या तो 400 है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है? इनके इंसुलिन को बनाना है। भाई इंसुलिन को तो बनाऊंगा, इंसुलिन बनेगा, ग्लूकोज पकड़ेगा, वो लेके जाएगा। इन्होंने ये कहा कि ग्लूकोज में ग्लूकोज भी है और इंसुलिन भी है, लेकिन फिर क्या कंडीशन है कि ये जो सेल है, इसके लिए जो दरवाजा ये था, ये बंद हो गया है। भाई इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज भी है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल के पास जाएगा, तो ये दरवाजा खुलना चाहिए ना, तभी तो लेके जाएगा अंदर। स्टोर रूम का दरवाजा खुलना तो चाहिए। तो इस दरवाजे की चाबी खो गई। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि इंसुलिन भी ब्लड में घूम रहा है और ग्लूकोज भी घूम रही है और सेल का दरवाजा खुल नहीं रहा। तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस दरवाजे को तोड़ देते हैं, खोल देते हैं। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हमने क्या करा? ये वाला ट्रीटमेंट दिया, कि ये ट्रीटमेंट देते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस दरवाजे को खोल देंगे और ये ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। तो हमने इस पर भी काम करा और इस पर भी काम करा। हमने ये जो पॉइंट दिया था, ये इंसुलिन के लिए दिया था, और ये जो ट्रीटमेंट दिया था, ये रिसेप्टर्स के लिए दिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए दिया, जिससे कि हम दोनों ही कंडीशन में काम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है और कौन सा पॉइंट प्रेस करना है? घुटने से लेकर यहां तक अगर हम देखें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट ये बनते हैं। चौथे पॉइंट में ये कट आ जाएगा, है ना, ये कट आ जाता है। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये चौथे पॉइंट पर प्रेस करना है दोनों तरफ। 1, 2, 3, 4, ये चौथे पॉइंट दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तीसरा नहीं करना है, दूसरा नहीं करना है, पहला नहीं करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। हमने क्या करना है? चौथे पॉइंट को करना है। चौथे पॉइंट को 10 बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा इंसुलिन बनाने का काम करेगा, है ना। तो यहां पर प्रेस करने से 10 बार करते हैं तो इंसुलिन बनता है, यहां करते हैं तो ये रिसेप्टर्स पे काम होता है। इस तरीके से हम शुगर का इलाज करते हैं।